माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी, और आज हम बात करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अपचाई एवं अनअपचाई शर्कराएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स जिनको हम कहते हैं अपचाई शर्कराएं, और दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर अनअपचाई शर्कराएं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे अपचाई और अनअपचाई यानी रिड्यूसिंग और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचाई शर्कराओं के बारे में। इनकी डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन अगर देखें तो ध्यान रखेंगे ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित करें, रिड्यूस करें, वे रिड्यूसिंग शुगर अपचाई शर्कराएं कहलाती हैं। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये रिड्यूसिंग शुगर है अपचाई शर्कराएं हैं, इनका ये जो गुण है इन दोनों को अपचयित करने का वो होता क्यों है? क्योंकि इनमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो देखो पहले आप सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है कौन से रिड्यूसिंग शुगर, इनमें होता क्या है फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप क्या होगा प्रेजेंट होगा, पाया जाएगा। और जो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो तो होगा कार्बन नंबर 1 पर, और जो फ्री कीटोनिक ग्रुप होगा ये होगा कार्बन नंबर 2 पर। और जो ये रिड्यूसिंग शुगर है उनकी जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके लिए ये जो फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप हैं यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यही उत्तरदायी होते हैं। दूसरा देखिए आप कि ये जो होते हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर, ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी ये एग्जिस्ट करेंगे हेमी एसिटल रूप में या हेमी कीटल फॉर्म में। तीसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, ये जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर ये म्यूटा रोटेशन, और जो ये म्यूटा रोटेशन है इसको हम हिंदी में कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो रिड्यूसिंग शुगर होती है अपचाई शर्कराएं, ये फेनिल हाइड्रोजीन, और जो फेनिल हाइड्रोजीन है ये होता है C6H5NHNH2, ये है फेनिल हाइड्रोजीन। इनके साथ रिएक्शन करके क्रिया करके ओसाजोन का निर्माण करती है। अगली आप देखिए कि जो ये रिड्यूसिंग शुगर है अपचाई शर्कराएं हैं ये करती क्या है हाइड्रोक्सिल एमीन, और जो हाइड्रोक्सिल एमीन है इनका सूत्र होता है NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये रिएक्शन करके ऑक्सिजन का निर्माण करती है। इसके बाद देखोगे आप अगला प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये रिड्यूसिंग शुगर होती है अपचाई शर्कराएं होती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक पदार्थ के रूप में क्या करती है कार्य करती है, एक्ट करती है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी रिड्यूसिंग शुगर की। और यहां ध्यान रखेंगे इनकी जो मोस्टली जो ये प्रॉपर्टीज है ये होती क्यों है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि इनमें मुक्त एल्डिहाइड समूह या मुक्त कीटोनिक समूह पाया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचाई शर्करा के एग्जाम्पल्स के बारे में, उदाहरण के बारे में। तो यहां देखेंगे आप कि ऑल मोनोसैकेराइड्स, और जो मोनोसैकेराइड है चाहे वो एल्डोज हो चाहे वो कीटोज हो, सभी मोनोसैकेराइड क्या होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचाई शर्कराएं होती है। तो यहां देखोगे आप जो मोनोसैकेराइड हैं उनके अगर आप एग्जाम्पल देखें, मैंने यहां लिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों क्या है मोनोसैकेराइड, ये तीनों क्या है
रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायी शर्कराएं हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि डाइसैकेराइड में लैक्टोज और माल्टोज, ये दोनों जो डाइसैकेराइड हैं, बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर, ये भी क्या है, अपचायी शर्कराएं हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अनअपचायी शर्करा के बारे में, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। तो यहां देखोगे आप, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों को रिड्यूस नहीं करें, अपचयित नहीं करें, वे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनअपचायी शर्करा कहलाएंगी। अब बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और ये जो गुण मैंने आपको बताया है ये होता क्यों है। तो यहां देखोगे आप, सबसे पहले तो कि एल्डिहाइड और जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं इनमें फ्री नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एल्डिहाइड और जो कीटोनिक ग्रुप होंगे वो फ्री नहीं होंगे, बल्कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ जाएंगी। मतलब इनमें फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोनिक ग्रुप आर एब्सेंट। जब दोनों एब्सेंट होंगे, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे कीटोनिक ग्रुप हो, तो ये करेंगे क्या, ये टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगी। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, अनअपचायी शर्कराएं कहते हैं। दूसरा देखिए आप यहाँ पर कि ये जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये एसिटल और कीटल फॉर्म में पाए जाते हैं। तीसरा देखिए आप यहाँ पर, ये म्यूटारोटेशन यानी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को नहीं दर्शाते, शो नहीं करते। अगला देखिए आप कि ये ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे फेनिल हाइड्रोजन के साथ। यानी ये जो शुगर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। अगला देखिए आप यहाँ पर कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी नहीं करेंगी। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वो होते हैं यूटिलाइज किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंधन निर्माण में भाग लेते हैं। और लास्ट देखोगे आप कि ये जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसलिए इन शुगर को, इन कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और यह एकमात्र डाइसैकेराइड है सुक्रोज, जो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अनअपचायी शर्करा है। इसके अलावा जो आपके पॉलीसैकेराइड हैं, सभी पॉलीसैकेराइड इस कैटेगरी में आएंगी, यानी ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप एग्जांपल देखें तो देखिए आप यहाँ पे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सभी के सभी क्या है, पॉलीसैकेराइड है, और ये सभी के सभी क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में, अपचायी शर्कराएं और अनअपचायी शर्कराओं के बारे में। तो ध्यान रखेंगे ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।